तो देखिए आज हम लोग एक नई चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टू में हम लोगों ने देखा कि रिसोर्सेस कहाँ पे अवेलेबल है कंसर्न टू एओआर और एन एडवोकेट, बेसिकली एन एडवोकेट और इवन द लिटिगेंट। तो मटेरियल्स सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पे कहाँ और कैसे अवेलेबल हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम एक सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो इंटायर प्रोफेशन और इवन द एओआर एग्जाम्स के लिए भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और उसका एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाना। तो सबसे पहले हम आपको ले चलना चाह रहे हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे। मैं जरा उसको शेयर कर लूं। यस, ये स्क्रीन आपके सामने आ रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट को सर्च करना चाह रहा हूँ। मैंने बुकमार्क कर रखा है, नो नीड टू टाइप। ये सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट, और इसी वेबसाइट में हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास है ये पब्लिकेशन, और इस पब्लिकेशन में सुप्रीम सबसे पहला लिंक है क्रॉनिकल। और हमने देखा था लास्ट टाइम कि कैसे हम इस क्रॉनिकल को डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं दो इश्यूज यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं। दिस इज नवंबर 1, और दूसरा है 2 दिसंबर 23। सबसे पहले नवंबर पे यदि हम जाएं और थोड़ा सा हम डाउन करें इसको, आप यहाँ पर देखिए ऊपर में इस जगह पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे पेज नंबर लिखा हुआ है। सो दिस क्रॉनिकल having 24 पेज and another having 36 पेज। थोड़ा सा और आप नीचे जाएं। Now we are at the page number 2। ये देखिए, फ्रेश फ्रॉम द बेंच। आप यहाँ पर देखें तो दिस इज अवेलेबल एट पेज नंबर 4। स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 4 एंड रनिंग अप टू ओनली पेज नंबर 4, उससे ज्यादा नहीं जा रहा। ठीक है, अब हम दूसरा दिसंबर वाले में देखें तो इसके लिए क्या है। This is fresh from the bench, starting from page number 4, 5, yes, page number 4 and 5। So ये दो पेज पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले पीडीएफ से एक पेज एक्सट्रैक्ट करूं और दूसरे पीडीएफ से दो पेज एक्सट्रैक्ट करूं, और ऑर्डरली दोनों को मैं अटैच करूं। और ये मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं। कैसे करना चाह रहा हूं वो आप लोग देखिए। दैट आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट इट। एम आई क्लियर on the objective? Once again I am repeating। ऑब्जेक्टिव ये है कि इस 24 पेज के पीडीएफ से मुझे सिर्फ पेज नंबर 5 एक्सट्रैक्ट करने हैं, which is पेज नंबर 4 एक्सट्रैक्ट करने हैं, which is fresh from the bench। और इसको मैं डाउनलोड करता हूं एंड टेकिंग इट ऑन माय डेस्कटॉप। तो हियर इज द डेस्कटॉप। यहाँ पेज पर हमने सेलेक्ट सर, पेज सेलेक्ट हो गया, वही पेज होगा सर, ये सारा आएगा इसमें सर? नहीं, इसमें पूरा आएगा 24 पेज। मैंने अभी प्रोसेस शुरू नहीं किया। ठीक है सर, थैंक यू। दूसरा यहाँ पर ये है, इसको भी मैंने डाउनलोड किया दिसंबर वाले को। दो डिफरेंट फाइल इज देयर।
और उसको मैंने फिर से डेस्कटॉप, एक फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर पे हमने डाला, सॉरी डेस्कटॉप पे डाला और इस दोनों फ़ाइल को एक फ़ोल्डर में डाला, व्हिच इज़ नॉट मैंडेटरी बट आई वांट टू पुट इट। इसको यदि मैं एक फ़ोल्डर में डालूँ, जिसका नाम मैं लिखूँ डेमो, और इसके अंदर हमने ये डाल दिया, दूसरा अब मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ, सॉरी। ठीक है? अब देखिए, अब मैं इन दोनों को मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सेव करके एक फ़ोल्डर में डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन ही आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऑफलाइन में जाने जाऊँगा नहीं अभी थोड़ा। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है व्हिच इज़ नोन एज़ द पीडीएफ टूल्स। मैं फिर से गूगल पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ पीडीएफ टूल्स। आप देखेंगे यहाँ पर एक लिंक आता है पीडीएफ टूल्स 24। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और ये पीडीएफ टूल्स का ये वाला पार्ट है, लिंक। इसका लिंक भी आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है tools.pdf24.org। यदि मैं इस टूल को क्लिक करूं और ये है डाउनलोड ऑप्शन, एक सेकंड पॉज करके मैं आपको सिर्फ इतना बतलाऊं यहाँ पे, यदि डाउनलोड सेक्शन से आपने डाउनलोड करके अपने मशीन पे इंस्टॉल कर लिया आप पीडीएफ टूल को, तो इंटरनेट को कि इसको यूज करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नाउ इसमें हम कर क्या सकते हैं वो चीज जरा देखिए। मैं आपको एक सेकंड और दिखाता हूँ, चूंकि ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यू कैन रीड इट, मर्ज पीडीएफ, जहां दो पीडीएफ को आप ज्वाइन करेंगे, स्प्लिट पीडीएफ, जहां एक पीडीएफ को दो या मल्टीपल भाग भाग में या पेज वाइज आप स्प्लिट करेंगे, कंप्रेस पीडीएफ, जहां पीडीएफ की साइज 100 एमबी है और उसको 50 एमबी करना हो तो यहाँ पे आप कंप्रेस कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी पेज। एडिट पीडीएफ, यदि पीडीएफ के ऊपर कुछ लिखना है, साइन पीडीएफ, पीडीएफ कन्वर्टर, इमेज टू पीडीएफ, यदि कोई इमेज है उसका पीडीएफ बनाना है, या पीडीएफ टू इमेज या पीडीएफ से इमेज बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट पीडीएफ इमेज, प्रोटेक्ट पीडीएफ, अनलॉक पीडीएफ, रोटेट पीडीएफ पेज, यदि पीडीएफ पेज एक सर्टेन पेज में आपको रोटेट करना है, रिमूव पीडीएफ पेजेस, यदि मान लीजिए 10 पेज है, कुछ पेज को आपको हटाना है, एक्सट्रैक्ट पीडीएफ, यहाँ पर मान लीजिए कि आपको कुछ पेज को ही रखना है, बाकी सब पेज को हटाना है, रीअरेंज पीडीएफ पेजेस, यानी एक पेज ऊपर है तो उसको नीचे करना है, नीचे से ऊपर करना है, वेब पेज पीडीएफ, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, ऐड पेज नंबर पीडीएफ, ये सारे चीज आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। इवन दो द कंपेयर पीडीएफ, अब मैं क्या करता हूँ, अपने ऑब्जेक्टिव पे आता हूँ, उसको मैं रखता हूँ एक्सट्रैक्ट पीडीएफ। यदि पीडीएफ एक्सट्रैक्ट को हमने यहाँ किया, यहाँ से फाइल चूज किया और ये डेमो ऊपर में है, डेमो से मैं सिर्फ एक पेज यहाँ से पिकअप कर रहा हूँ। इट विल सम टाइम टू अपलोड। ये देखिए, सो आफ्टर अपलोडिंग, अब आप देखिए कि ये पेज मुझे ऐसे दिखा रहा है।
पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ये सारा कुछ यहाँ तक अप टू और आप नोटिस करेंगे हर पेज के सामने ये सर्किल जैसा बना हुआ है। आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं? यस सर। यस सर। फिर से मैं जरा इसको ये कर रहा हूं। यदि मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पर एक डॉट बन गया। मुझे ये करनी थी फ्रेश फ्रॉम द बेंच, इसको क्लिक करनी थी, इसका बन गया। इसे मुझे हटानी थी, इसको मैंने हटा दिया। और उसके बाद जब हम नीचे आए, क्योंकि वही पेज मुझे चाहिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा और नीचे करूंगा एक्सट्रैक्ट पेजेस। एक पेज चाहिए तो एक पेज हमने एक्सट्रैक्ट किया। नाउ प्रोसेस इज स्टार्टेड और यहाँ पर प्रीव्यू। सो लेट अस सी द प्रीव्यू। So this is the preview only, extracted page. Can you see that? नीचे से कंप्लीट नहीं आता। तो सिर्फ वही पेज आया है and now मैं इसी पेज को डाउनलोड कर रहा हूँ again into the demo। समझे? इसको मैं नाम दे देता हूँ पेज 5। लास्ट में लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसके साथ। न्यूज़लेटर पेज तो इट्स डन। देखिए सिर्फ पेज 5 हमारे पास आ गया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी यूजफुल। Amazing. So how challenging it was? So you अब made it very easy, sir. And यही it's like प्रॉब्लम है। really nice. मैं एक वर्ड नोट कर रहा था सर, ये प्रॉब्लम जो है जो मैंने सबमिट किया, ये अभी टूल आ गया तो बहुत अभी आसान। मैं दूसरा डेमो दिखा रहा हूँ। ये तो एक पेज हो गया। अब जी। मैं इसी पेज पे जा रहा हूँ। यहाँ पर फिर से मैं जा रहा हूँ ऊपर और यहाँ पर ये है कि इसको वापस थोड़ा सा होम पे ले जाऊं या ऑल टूल्स, इसको मैं हटाना चाह रहा था। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, नॉट डिलीटेड, राइट। चूज, यहाँ देखिए ये भी लिखा है डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप। फिर मैं दूसरा फाइल अपलोड कर रहा हूँ इस पीडीएफ से। दिस इज द अनदर फाइल। इसमें से मुझे 2 पेजेस निकालने थे और आपके फ्रंट पे है ये दिस वन एंड दिस वन। यही 2 पेजेस एक्सट्रैक्ट करने थे ना सर? जी एग्जैक्टली। नाउ मैं इसको वापस एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट कर, ये देखिए हो गया एक्सट्रैक्ट। फिर से प्रीव्यू देख लें, डाउनलोड पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। नाउ दिस इज द 2 पेजेस ओनली, वन एंड अनदर। तो इसको भी मैं जरा डाउनलोड कर लूं पहले। ये डाउनलोड किया और इसके पीछे भी हमने लिख दिया यहाँ पे डेमो फाइल। यहाँ पे सॉरी दिसंबर इशू नहीं सिर्फ मुझे बस ऐड करना है उसको। जैसे 1 है ना, इसको मैं आगे लिख देता हूँ 2 पॉइंट, इसलिए कि दूसरी फाइल है। दूसरा फाइल 2 मैंने लिखा और पहला फाइल मैं उधर से ये कर रहा था, उसको मैं जरा पेज 5-6। एक सेकंड में जरा देखूं वो दूसरा किधर है। What is this desktop? Just a minute. Give me 1 minute time.
मैंने कुछ नहीं किया, फाइल नेम बस मैं चेंज कर रहा हूँ। फाइल नेम जो 1 लिखा था ना, उसको हमने डेमो 1 किया और 2 को डेमो 2। बस आई एम कमिंग बैक टू द पर्टिकुलर पार्ट। हाँ, ठीक है। अब आप देखिए, फिर से मैं वापस उस पीडीएफ पे जाऊं। अब मुझे क्या करना है, फिर से वापस इस पेज पे आना है। इस बार मैं मर्ज पे जा रहा हूं, पहला ऑप्शन। Pardon, sir? This is the first option. I'm going to this particular part. Merge Last speed. time I was the extract. So extracted 2 pages from 2 different files. Right. Now I'm coming to this particular merge option. और यहाँ पर चूज अ फाइल को मुझे चुनने हैं। तो मैं ये डेमो 1 और डेमो 2, ये 2 फाइल जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया था, उस दोनों फाइल को यहाँ पर अपलोड हो गए। अब देख रहे हैं आपके सामने 2 फाइल दिख रहा है। इसको मैं ड्रैग करके इधर से इधर कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं ड्रैग करके इधर कर सकता हूँ। सो एज पर आवर अरेंजमेंट वी कैन अरेंज इट। हटाना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ऐड करना हो तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बुकमार्क हो, क्रिएट बुकमार्क। तो हमने बुकमार्क क्रिएट पे ऑप्शन दे रखा है। अब मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ। ये दोनों पेज मर्ज हो चुका है। इसको मैं वापस डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करके ये दिस इज डाउनलोड पीडीएफ मर्ज के नाम से सेम फोल्डर में मैं इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, सो दैट कि मैं आपको फिर से वापस डेमो दिखा सकूं। नाउ दिस इज द डेमो। इसके अंदर पीडीएफ 24 मर्ज के नाम से यहाँ पर सेव हो रहा है, बट यहाँ पर मैं सीधा सीधा फाइल नेम चेंज कर रहा हूँ और ओनली आई एम राइटिंग मर्ज्ड। ये हमारा जुरिडिक्शन, हम कुछ भी हम वहां दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको वापस खोलना चाह रहा हूं, उसी फाइल को। ये देखिए, ये फाइल मर्ज होकर के हमारे पास आया है। अब जरा इस फाइल को आप देखें, दिस इज द फर्स्ट पेज एंड दिस इज द सेकेंड पेज एंड दिस इज द हाउ वाज दैट डेमो? मैं Very nice, very interesting, sir. मैं सर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, कोई हमें गाइड करने वाला मिले जिससे हम सीख सकें। मेरी प्रेयर सुन ली आपने सर। अरे सर, आपने जो मन में सोचा ना, पता नहीं क्यों वो एक कनेक्ट हो जाता। जी सर। अब मैं दूसरी चीज करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम में kindly जो मैंने also वर्क किया सर, kindly also explain what this bookmark will do. जो आपने बुकमार्क का एक ऑप्शन सिलेक्ट किया था, अजय जी, वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर में आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, आज या फिर नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि अभी जो है ना सर ओवरबर्डन हो जाएगा बाकी लोगों सर को। सर सर दैट इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बुक सर मार्क एक मिनट ले सकता हूँ सर? सॉरी फॉर द इंटरवेंशन। अरे नहीं सर, सर, इंटरवेंशन किस बात की है? सर एक नवंबर वाला खोलिए सर, नवंबर वाला इशू, एक सेकंड के लिए। Sir, certain participants are waiting for permission हाँ to. हाँ, आई डिड। नवंबर वाला सर इशू, फर्स्ट इशू। अच्छा, मैं ये पूरा सामने ही नवंबर वाला ही आपके स्क्रीन पे सर इसका पूरी। फर्स्ट पेज खोलिए सर, शुरू में जो पहले मैं बोला नहीं, मैंने कहा काम सीख ले सर आपसे। चूंकि जानते हैं खुल तो जाए, लेकिन आपके स्क्रीन पे शेयर करना इज द बिगेस्ट चैलेंज है। नहीं सर, फर्स्ट पेज, हाँ बहुत ही अच्छा से समझ आ गया सर, बहुत नाइसली। सो वी कैन डू, नो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा सर। ये लीजिए, ये है आपका। यस,
Sorry, something is there. Let me just check it out. Do you want to replace it? Yes, कर दे भाई. फर्स्ट पेज ओपन करेंगे सर काइंडली, नवंबर इशू फर्स्ट इशू है। सर इट इज सेविंग एज सेव एज। ओ मैं सेव कर रहा हूँ। यस सर। सॉरी, रुक जाइए, मैं वापस खोल ही लेता हूँ। हाँ सर, फिर से बैक करना। ये लीजिए, इसको मैंने बंद किया। लेट अस कम टू द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज इशू 1। सर हाँ सर, नेक्स्ट पिक्चर सर, नेक्स्ट पिक्चर, ये नेक्स्ट पिक्चर है ना सर? पिक्चर, हाँ पिक्चर ऊपर ये सर, जो ये वाली जिसमें इसमें ये वाली पिक्चर, हाँ इसमें लेफ्ट, सबसे लेफ्ट साइड में कौन खड़ा है, पहचान सकते हैं सर? बहुत लोग खड़े हैं ना, गैदरिंग है जो, सबसे लेफ्ट में आपके एकदम व्हाइट ड्रेस में। बस अच्छा, ये आप हैं। चलिए, तब तो आपके लिए तो बहुत ही स्पेशल पार्ट हो गया ये। यस सर, आई वाज पार्टिसिपेटिंग इन दैट फंक्शन। इट इज हैपनिंग रेगुलरली। बट एनीवे, हाउ वाज दिस एक्सरसाइज जो हमने अभी किया है? बहुत अच्छा है सर, अब इसको सीख लेंगे सर, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत एक फायदा। और मैं आपको ये बता दूं, आपने ये जो ऊपर वेबसाइट देखा है मेरा, ये जो ब्राउजर आपके सामने दिख रहा है, इस ब्राउजर में इस लाइन पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक मार्क, गेटिंग स्टार्टेड, एनपीटीएल और गेटिंग स्टार्टेड सुप्रीम कोर्ट, एससीसी ऑनलाइन, डेल्टा स्टेप्स, लेटेक्स, व्हाट्सएप एंड वगैरह वगैरह बहुत सारे फोल्डर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। दिख रहा है? आर यू एबल टू सी ऑल दिस थिंग्स? यस सर। यहाँ कर्सर, यहाँ हमने बुक मार्क कर रखा है। बुक मार्क करने के लिए जैसे किसी भी इस पेज को मुझे बुक मार्क करना है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा और यहाँ पर जो भी लिखना चाहूँ वो लिखाएगा, और इस पर्टिकुलर फोल्डर में जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, इस कॉर्नर में वो लिंक सेव हो जाएगा। और लिंक सेव होने के बाद वो इस तरह से मुझे दिखेगा। यहाँ मैं क्लिक करूँ तो इतने सारे लिंक मैंने यहाँ सेव कर रखे हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड इतने सारे लिंक हमने सेव कर रखे हैं। अब मुझे जैसे बाहर में हमने सुप्रीम कोर्ट वाला सेव कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के नाम से, इस लिंक पे मुझे जाना है तो मैं ब्राउजर खोलने के बाद कहीं से भी सीधा ये क्लिक करूं, सीधा ये लिंक पे जाता है, लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड द बुक मार्क। तो दिस इज द बुक मार्क बार। ये एक बुक मार्क है जो आज मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था, बस नेक्स्ट डे के लिए मैं रखना चाह रहा था। बट दिस इज द बुक मार्क, यानी कोई भी पेज को आप यदि बुक मार्क कर लें तो आपके लिए बड़ा आसान है उस पेज पे लैंड अप होना इमीडिएटली। जैसे ये कोर्ट की बात करूं, मैं जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ बना रखा है एसएससी ऑनलाइन। एनसीडीआरसी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, देखिए सीधा एनसीडीआरसी यहाँ पे। तो कोर्ट से रिलेटेड जितने भी लिंक हैं, साइबर क्राइम सेल दिल्ली पुलिस जाना है उसका हमने बना रखा है। तो मुझे ढूंढने की बार बार जरूरत नहीं है, बार बार। मद्रास हाईकोर्ट रूल्स, वो अभी लिंक यहाँ नहीं है। आपको मैं ये दिखा दूं, ई गैजेट्स, गैजेट्स की जरूरत हमेशा पड़ती है, जो यहाँ अभी आ नहीं रहा है। ये बुक मार्क को सेव करने का प्रोसीजर सर एक बार काइंडली वो एक्सप्लेन मैं कर बताऊंगा लेटर। जैसे ठीक यूपीएससी ठीक के वेबसाइट पे मुझे जाना है तो दिस इज द यूपीएससी का वेबसाइट। हम हर बार खोलते रहते हैं, दोबारा से जाते रहते हैं। टाइप करना, ये करना, वो करना। तो दिस इज द थिंग। जैसे लॉगिन बहुत सारे पेज की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखाऊं, सोशल मीडिया लॉगिन है, मुझे ट्विटर के वेबसाइट पे जाना है, देन ट्विटर इज देयर। फिर मुझे लॉगिन करने के लिए जाना है, आप सपोज कर लीजिए मुझे यहाँ फेसबुक पे जाना है। सो दिस इज द फेसबुक, अनदर पार्ट। So this is the power of bookmark. Are you getting my point? मैं उस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मैं दूसरे तरीके का बुकमार्क आपको बताना चाह रहा हूं। अब मैं इस पेज को
रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ, दूसरा पेज आपके साथ में यहाँ अटैच करूंगा और वो पीडीएफ में ओपन करूंगा। जस्ट 1 मिनट में जरा ये कर लूं। स्टॉप शेयरिंग। ना मैं दूसरा चीज शेयर कर रहा हूँ, जो पीडीएफ हमने डाउनलोड किया है अभी उसको। मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे लॉग आउट करके फिर लॉग इन करना पड़ेगा, देन आई कैन डू दैट। तो सर आप म्यूट हैं। यस, ये दिख रहा है जो पेज है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस पॉइंट को कट कर दूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये पेज है पीडीएफ का। ये 3 पेज जो अभी अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया और ज्वाइन किया, और इसमें कितने केसेस हैं? 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड 5। 5 केसेस के समरी हमारे पास आ गए। आप जरा देखिए इसको। मैं इस कॉर्नर पे, यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, इट इज एट राइट साइड अपर कॉर्नर। यहाँ पर ये एक है यू नो बैज जैसा, यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है। ये आइकन आपको आर यू एबल टू सी दैट आइकन? यस सर। मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं, इस आइकन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर 2 लिंक आ गया, यहाँ पर बुक मार्क लिखा हुआ। दिस इज द आइकन फॉर बुक मार्क। आप जरा देखिए यहाँ पर पहला फाइल नेम हमारा जो हमने ऐड किया था, इट वाज डेमो 1023 सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल न्यूज लेटर, और दूसरा है डेमो 2, फाइल नेम लिखा हुआ था सचिन सर। यदि मैं इस पर ये लिंक क्लिक करूं या ये क्लिक करूं तो दोनों के हिसाब से वो आ ही जाता है। जिसको आप क्लिक करेंगे वो सीधा आपके सामने आ जाएगा। देख रहे हैं? और ये बुक मार्क की पूरी लिस्ट होती है। जितना इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। दिख रहा है? यस सर। डज दिस कन्वीनियंट और नॉट? वेरी कन्वीनियंट। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये दिस इज समथिंग लाइव बट कंसर्न टू समथिंग डिफरेंट, और वो है, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, जरा मैं ढूंढ लूँ फाइल। यस,
खोलो बेटा। ये आपके स्क्रीन पे ये एक चीज दिखाई दे रहा है, पीडीएफ। मैं सिर्फ उस पीडीएफ पे अभी एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा अभी वापस, ये पीडीएफ फाइल है। एक सर्टेन केस है, दिस इज कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जब एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड लॉगिन करता है, तो लॉगिन करने के बाद वहां से वो उस पूरे केस की फाइल को ड्रैग कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। दिस इज देयर इज ऑप्शन फॉर दैट। सो हमने एक पर्टिकुलर केस के लिए डाउनलोड किया है। अब इस फाइल में भी बुक मार्क किया हुआ है। मेरा कंसर्न पार्ट बुक मार्क है, जो मैं बुक मार्क आपको दिखाना चाह रहा हूँ। व्हाई दिस बुक मार्क इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसका फिर से आप ये बुक मार्क वाले पार्ट को यदि आप क्लिक करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या बुक मार्क किया। मेन पेज, यदि मैं ऑफिस रिपोर्ट ऑफ लिमिटेशन देखना चाहूँ, यहाँ क्लिक करूँ, सीधे वहां चला जाएगा। लिस्टिंग परफॉर्मा देखना चाहूँ, वहां जाएगा। सिनॉप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट्स, इम्पुंग जजमेंट, एसएलपी, अपेंडिक्स, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 एंड सो फोर्थ। आप नीचे देखें, इलेक्शन एनेक्स, ये आईए है, फिर कस्टडी सर्टिफिकेट है, एनएफआईआर। Can you tell me how important is this bookmark for the purpose of organization and all? It is है ना? very essential, sir. इसीलिए कोर्ट कहती है कि बुकमार्क करके दो। कोर्ट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट आप फाइल करें, दो चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और होनी भी चाहिए किसी भी कोर्ट में, और वो है बुकमार्क और दूसरा पेजिनेशन। सेकंड क्या बताया सर? बुकमार्क एंड बुकमार्क एंड पेजिनेशन, pagination, पेज pages, pages. नंबर। यदि पेजिनेशन में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कोर्ट का पूरा रिदम बिगाड़ सकते हैं, वहां पर पूरी स्पिरिट केस से हटा सकते हैं, और आप मतलब वेस्टेज ऑफ नेशनल टाइम, जुडिशियल टाइम नेशनल टाइम में बोल रहा हूँ, राष्ट्र का बहुत बड़ा समय आप बर्बाद कर रहे हो। सर एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम। क्रिमिनल क्रिमिनल नहीं वेस्टेज ऑफ टाइम। उसको क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है, बट मोरल से कनेक्ट करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उसका जो है ना क्राइम नहीं है, बट ठीक है, मॉरल ड्यूटी। मोरल पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है, दूसरा एडवांटेज मैं आपको बतला दूं, आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। उस कोर्ट में आज के डेट में प्रैक्टिस पे 99% लॉयर जो आर्गुमेंट करने आते हैं, हैपेजर्ड में रहते हैं। सो यू वुड बी स्टैंड इन 1%, which is not disturbing but helpful for the court. So कोर्ट आपको अप्रिशिएट किए बिना नहीं रह सकती, आइदर एक्सप्रेसली और इनहेरेंटली, बिना एक्सप्रेस किए हुए। जजमेंट में। Am I right or wrong? Yes. So you will मतलब enjoy your special status with full of confidence if you are well organized. किस पॉइंट पे कहां जाना है आप एक झटके में चले जाएंगे, उसका बुक मार्क्स कर सकते हैं। सो इट वाज a very helpful सॉफ्टवेयर, जहां पर आप बुकमार्क के अलावा सारा कुछ कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का डेमो मैंने आज भी आप लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया, और ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बुकमार्क एज वेल एज पेजिनेशन। नाउ अनदर कंफ्यूजन है, कई बार आप कोर्ट में, अब एक चीज और मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा,
आप ये देख रहे हैं पीडीएफ। अब यहाँ मैं क्लिक करके इसको मैं ड्रैग डाउन कर रहा हूँ। आप जरा देखिए इस पीडीएफ का पेज नंबर यहाँ क्या लिखा है, 149। दिस इज रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर पेज विच इज एसएलपी पेज नंबर। एसएलपी में जो पेज नंबर इंडेक्स में लिखा हुआ है, मैं फिर से वापस इंडेक्स पे जाऊं, आपको ये दिखा दूं। देखिए कंटेंट्स हैं, यहाँ जो पेज नंबर हमने डाले हैं, ये पेज आप देख रहे हैं, ये this to this, ये पेज नंबर पे आप देखेंगे मेमो ऑफ पार्टीज, यहाँ पे कस्टडी सर्टिफिकेट 140। और यदि मुझे कस्टडी सर्टिफिकेट देखना है, यहाँ से मैं क्लिक करूं बुक मार्क पे, दिस इज कस्टडी सर्टिफिकेट, तो सीधा मैं आ गया 148 पेज। बट ये पेज और पीडीएफ पेज दोनों अलग है, क्योंकि पीडीएफ पेज यहाँ 182 दिख रहा है बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजन इज दैट कि कंटेंट के ऊपर तो कोई पेजिनेशन है ही नहीं, या फिर मेन बुक मार्क पे कोई पेजिनेशन है ही नहीं, तो ये सारे पेज भी तो ऐड होंगे। इवन सिनॉप्सिस की बात मैं करूं तो सिनॉप्सिस इज स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर बी सी डी, which is not the part of page number 1, is started from here. This is the culture of the Supreme Court. So ऐसे सिचुएशन में ये सारे सिनॉप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट के पेज भी ऐड होंगे, कंटेंट वाले पेज भी ऐड होंगे, इवन लिस्टिंग परफॉर्मा, ऑफिस रिपोर्ट, ये सारे पेज भी पीडीएफ में एज ए पेज ऐड होते चले जाएंगे। So always keep in mind कि there may be a difference between your PDF page number and SLP और पिटिशन पेज नंबर। सो पिटिशन के ऊपर जो पेज नंबर है वो पेज नंबर मार्क किया गया है एज पर कंटेंट और इंडेक्स जो आपने पिटिशन के पहले लगाई है, बट पीडीएफ में कवर पेज भी एक पेज होता है, सो इट मे वेरी। सो इसको कैसे आप सिंक्रोनाइज करेंगे कोर्ट को? कोर्ट के सामने यदि पीडीएफ है तो या तो वो कंटेंट बताए, पेज नंबर बताए, और पीडीएफ पेज नंबर के साथ उसको सपोर्ट करें, सो दैट की क्लैरिटी वहां हो। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि कोर्ट सी दैट पर्टिकुलर पार्ट व्हाट यू वांट टू शो एंड ऑप्टिमली विदाउट गेटिंग एनी कंफ्यूजन। What is an OCR? OCR is the optical character recognition. This is another technique. See, this is the page where I can copy all these things. You know, दिख रहा है, मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूं तो सेलेक्ट हो रहा है। Yes. So once this is OCR, यहां से आप कॉपी कर सकते हैं, कहीं पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार आप देखेंगे फोटो, जैसे फोटो हमने खींचा, मोबाइल से फोटो खींच लिया इस पेज का, उसको आप सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज दीज आर द इमेज, दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द कैरेक्टर। तो आपका खींचा हुआ फोटो वो OCR नहीं है। ये जो है वो OCR है, जहां से कॉपी भी की जा सकती है, पेस्ट भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस ऐसे हैं, स्कैनर, वो स्कैनर पर्टिकुलर चीज को स्कैन करते समय OCR भी करता है, कुछ स्कैनर OCR नहीं करता है। यानी कि कुछ स्कैनर का स्कैन किया हुआ कॉपी, मैंने ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल से आप कोई भी चीज कॉपी नहीं कर सकते हैं। बट आपको जो सॉफ्टवेयर हमने अभी दिखाया उसमें एक OCR का ऑप्शन है कि नॉन OCR पीडीएफ दीजिए और उसको OCR करने के लिए कहिए, दे विल डू दैट। Ajay ji, how was that exercise? It was very good and it was very required by many. So I have done for the day जो मैंने अभी करना था। Now question answer session में start। अब मैं इसको हटाऊं यहाँ से, स्टॉप करो शेयरिंग को। सत्यकाम जी, ये PDF टूल्स करके है, अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। It's PDF tool अच्छा 24. अच्छा ठीक है, एक्चुअली आई जॉइंड लेट सो
I missed the main part. एडोबी का भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी कर सकते हैं, बट दिस इज द इजीएस्ट आई बिलीव। सर ने जो बताया है वो इजीएस्ट है। All right. एक और पॉइंट मैं करना चाह रहा था, जरा सा मैं वो भी करके दिखा दूं अजय जी। सर एनीवे सॉफ्टवेयर यदि आपने हटा भी दिया तब सॉफ्टवेयर रिलेटेड आज ही करते हैं सर, सारा खत्म एक सेशन में हो जाएगा। हाँ, वो ये है, आप जरा देख लीजिए। जैसे अब मैं इस पार्ट को इधर से यानी राइट साइड को ब्लॉक करके थोड़ा ये लेफ्ट साइड पे एंटर करना चाह रहा था, और वो ये था ऑल्ट। यहाँ पर आप देखिए ये छोटा सा डब्बा सा खुला हुआ है। यदि मैं इसको ड्रैग करके, ये उंगली बना हुआ है यहाँ, सेलेक्ट, ये इतना छोटा क्यों है भाई? आज रहने देते हैं अजय जी, उसको फिर कभी बताएंगे, क्योंकि यहाँ से हम उसको हाईलाइट भी करते हैं ना ऐसे करके। यस सर, मार्कर। हाँ, वो हाईलाइट करने वाला ऑप्शन है सर। टूल्स। सर अभी आपने जब मर्ज किया और उसमें बुकमार्क दिखाया, तो वो बुकमार्क का हम चेंज कर सकते हैं क्या कंटेंट? क्यों नहीं कर सकते? अब उसमें उतने सारे ऑप्शन है, कैसे करना है, यू नीड टू डिजाइन वो इट। तो सर हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, ओके। सो उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। एक जिनके पास टैब है उनके पास एक ऑप्शन है लिक्विड टेक्स्ट। I never ever seen or used that particular software, इट इज अ but वंडरफुल That is सॉफ्टवेयर। also very nice. 90% people uses that. You can make a note and you can directly click with the page, and once you click on that note, तो वो direct वो page खुल जाता है सर। Liquid text is also very nice. इट इज द बुकमार्क फंक्शनैलिटी ओनली सर, बट उसको पेन के साथ जो इनपुट टूल है और वो चेंज कर दिया उन्होंने। जो स्टाइलस होता है, पेन होता है, उससे आप फ्री हैंड में लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। आप उस पर क्लिक करें, वो पेज I ओपन। am feeling illiterate regarding this liquid text. That is actually basically you can upload many judgments together for your reference. तो एक एक जजमेंट की एक एक पेजेस अगर आपको मार्क करनी है, तो वहां पे आप डायरेक्ट बुकमार्क्स क्रिएट कर सकते हो to mark each and every page of the judgment where you want to refer मैं any बुकमार्क judgment. में यदि एंटर करूं तो इसके एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। इवन दिल्ली हाई कोर्ट में जो बुकमार्क अपडेट होता है उसको क्रिएट करने का भी एक डिफरेंट तरीका और बहुत प्यारा तरीका है वो। तो इवन एनी पर्टिकुलर लाइन यू कैन बुकमार्क इट। हाउ द अनदर सॉफ्टवेयर इज देयर। तो उस पे मैं अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ। बुक मार्क इज नॉट आवर कंसर्न। हम आर मिनिमम कंसर्न वाज दैट कि कैसे हम ये करें। तो आज जिन लोगों ने ये किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, एज एन असाइनमेंट आप ले लीजिए, अब तक के जितने क्रॉनिक है सारे क्रॉनिक्स को अलग कीजिए और सब में से सिर्फ यही अपने कंसर्न के पार्ट को कंपाइल करके अलग कर लीजिए। अजय जी कैसा रहेगा ये एक्सरसाइज? बढ़िया रहेगा सर, पीपल विल गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन उससे पहले सॉफ्टवेयर आप अपने मशीन पर डाउनलोड कर लीजिए। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही डाउनलोड कीजिए, ज्यादा कन्वीनियंट। ठीक है सर, ऑनलाइन में बुकमार्क ऑप्शन नहीं है ना सर? मतलब यू हैव टू मैंने तो डाउनलोड। अभी आपको ऑनलाइन ही डेमो दिखाया। ऑल दिस वाज ऑनलाइन। ओके ओके, मिस दैट पार्ट। ठीक है, आई विल वॉच द वीडियोस। Any questions? Because last 30 minutes was for the question answer session. ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी काफी बार, तब जाके क्वेश्चन भी आएगा माइंड में। अदरवाइज हाँ, सर ये एक्चुअली मतलब मैं तो बार बार सोच रहा था इस बारे में। हाँ। ये बहुत स्मॉल चीजें हैं, बट पीपल स्ट्रगल विद दिस, एंड वेरी दिस मच, इज रिक्वायर्ड नाउ टुडे इन द टाइम्स ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज वेरी रिक्वायर्ड। आजकल जनरेशन को सब कुछ पता है, हमें तो सीखना पड़ रहा है। नहीं अजय जी, मैं एक बात बताऊं। सर I have a very strong belief, बहुत ही मतलब तरीके से मैं बतलाऊं, मेरे जहन में एक बात बसी हुई है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना,
ये बहुत बड़ा पॉइजनस है फॉर योर कॉन्फिडेंस। यस सर। Yes. Very मतलब true, sir. आप ये वो मैंडेटरी पार्ट है जिसके बगैर आप जा नहीं सकते, और आप इसके लिए क्या करेंगे, हमेशा इससे बचने का रास्ता ढूंढेंगे। यस सर, यू बिकम इट बिकम्स अ लिटिल चैलेंजिंग। आप मतलब दिस इज द रॉन्ग वर्ड, बट पीपल फील हैंडीकैप्ड दैट दे आर नॉट एबल टू डू यस यस यस, दिस इज अ वेरी करेक्ट वर्ड। माने ये वो टेरर है जिसके कोई भी, हर इंसान के डिफरेंट सेट ऑफ वीकनेसेस में से छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है। या तो आप उसको एक बार फेस कीजिए और हमेशा के लिए बच जाइए, या फिर आप ये कीजिए कि उससे हमेशा डर के बचते रहिए और उसको देख करके अपना गली ढूंढते रहिए और इधर उधर भागते रहिए, जो हमेशा आपके मतलब फियरलेस मूवमेंट पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करके रखता है। एंड दैट इज द रीजन कि हर छोटे छोटे चीजों को कंपाइल करके मैं उसको पहले वन बाय वन दूर करने की कोशिश कर। एलिमेंटल लेवल है सर ये, दिस इज मतलब इट हाँ, इट अब वर्क। वो यदि हट गया ना, आप जरा समझिए कितना स्पीड पे आदमी आ जाएगा। मतलब यस सर। एक पूरी पूरी फ्लाइट, मतलब एक रॉकेट है जो पूरा तैयार है, फाइटर है, और उसके टायर में हवा कम है, वो फियर्ड है कि हवा कैसे भरूं मैं, उसके वजह से पूरा मतलब पिकअप नहीं ले और उड़ नहीं पा रहा हो। कितना डिजास्टर्स वाला बात है। दिस इज द हार्ड रियलिटी सर, पीपल आर। हाँ, जो छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब कई बार आप देखेंगे ना कि बच्चे कर लिए और आप नहीं किए, और आपसे एक बार नहीं हो तो आप किसी से पूछ नहीं सकते, और बच्चे अपना दनादन किए जा रहे हो, आप फियर्ड हो करके पीछे छुपे हुए हैं। तो So वो लेट अस इतना तेज करते हैं कि यही नहीं पता चलता किया क्या और कैसे किया। थोड़ा आप इंटरेस्ट शो करें, बच्चे से दोस्ती करें, वो भी आपके अच्छे दोस्त हो जाएंगे, और उनको भी लगेगा कि इतनी देर मम्मी हमको सिखा रही है, आज मैंने मम्मी को सिखाया कुछ। सर उनका तो कहना है फिर हमारी इम्पोर्टेंस कहाँ रहेगी। ना ना, वो अपने आप आ जाता है, फिर तो वो जो है ना एक गैप, वो फ्रेंडशिप वाले टर्म पे टर्न होने लगेगा। इसीलिए मतलब हम दोनों, मतलब कहने का मतलब दैट्स व्हाट द जनरेशन गैप। एक जनरेशन को हम वेटेज नहीं देते हैं कि इसको, इससे मैं क्या सीखूं, और उनको लगता है कि मैं इनको सिखाऊंगा, ये तो खुद ही डांटती रहती हैं। तो बेटर ये है कि एक गैप में अपने चलते रहो, बच्चे एंड दिस इज द वे वेयर यू कैन बच्चे घर में सिखा सकते हैं, बाहर इफ यू हैव टू मेक देन यू नीड टू बी एफिशिएंट, बट दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट but in बेस्ट। any manner this gap is not good for us, even for the society and system. So अच्छा ये है कि थोड़ा टेक इनिशिएटिव, और इसको इनिशिएटिव कह सकते, बेशर्मी नहीं कहा जाएगा, या कह सकते तो तुम जो ये बहुत बड़ा जो फियर फैक्टर है ना, डर, शर्म, मुझे ये शर्म आ रही है कि मैं क्या पूछूं, क्यों पूछूं, ये बहुत ही बेकार सा चीज है, लेकिन वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, आप जरा सोच करके देखिए। मैं आपको दावे के साथ ये कह रहा हूं, 90% यहाँ जो लोग हैं जो एओआर एग्जाम देते हैं और क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनके पीछे ये फियर फैक्टर बहुत बुरी तरीके से लगा, इन एनी मैनर, इन एनी वे, जिससे वो आंख मिला करके उसको इनकाउंटर यदि कर दें तो एक झटके में वो निकल जाए। दिस एक्सपेंड्स टू द चैलेंजेस ऑफ लाइफ आल्सो सर, ये छोटे छोटे एग्जैक्टली आगे एग्जैक्टली, के तक तो के लिए। एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर जगह ये जरूरी है। सो नेक्स्ट मीटिंग अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। बट आई एम रियली हैप्पी सर, आज वाला सेशन हुआ, आई एम रियली। तो 1 2 3 हो गया। Every time we are doing 1 2 3. Next time we will enter into the jurisdictional analysis, especially on certain points. मैं आपको रिवील कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। One is the sources of the jurisdiction, objective for that particular jurisdiction, scope and ambit, power of the stakeholders, power and duties, rights, duties, etc., limitations, and settled principles for that particular jurisdiction. So these are the 7 parameters जो मैंने पिन डाउन किया है, पिन पॉइंटेड किया है। उसी स्केल पे एनालिसिस होगी, चाहे जो भी जुरिडिक्शन हो। उस जुरिडिक्शन को समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि इसकी सोर्सेस कहाँ से है,
इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका स्कोप एंड एम्बिट क्या है, देन जितने भी स्टैक होल्डर्स हैं उनके पावर्स क्या क्या हैं, राइट्स क्या क्या हैं, ड्यूटीज क्या क्या हैं, सिंक्रोनाइजेशन कैसे होना है, देन इसके लिमिटेशन क्या क्या है कि कहाँ होने हैं कहाँ नहीं होने हैं, एंड फाइनली इसके सेटल प्रिंसिपल्स क्या है कि कौन सा प्रिंसिपल दैट इज द गाइडिंग रूल्स फॉर दैट। नाउ ये जो जुरिडिक्शन के एनालिसिस के पैरामीटर मैंने बतलाए हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द जुरिडिक्शंस ऑफ फोरम्स। जैसे सुप्रीम कोर्ट के कितने जुरिडिक्शन है, जैसे हाई कोर्ट के कितने जुरिडिक्शन है, किसी पर्टिकुलर ट्रायल कोर्ट के कितने जुरिडिक्शन है। सो फोरम सेंट्रिक जुरिडिक्शंस, इसकी एक एनालिसिस होगी, इवन एडियास, एंड ultimately we will first of all we will discuss about types of jurisdiction. Out of them is the trial, appellate jurisdiction, review, revision, reference jurisdiction, transfer jurisdiction, inherent jurisdiction, writ jurisdiction, so that we can put it up into the particular compartment और कब किसकी कैसे जरूरत हो उसको हम डिस्कस करें। पहले और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब, it may be almost 1 to 3 meeting, but we will properly discuss this jurisdictional analysis. उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। So next and onwards we'll discuss this jurisdictional analysis only. Sir. Now, अब आप लोग have any question then please? Sir, when can we turn to that weekly 2 days session, sir? Saturday, Sunday. Sir, this is irrelevant right now. I am waiting for that result. Once the result would be out, it may be turned into the 5 days a week. Okay, sir. Okay. But till now, आज के डिस्कशन में हमने थोड़ी बातें ही डिस्कस की है 1 घंटे तक, लेकिन ये 1 घंटे का नहीं है, ये रिगरस आप लोग यदि एक्सरसाइज करें ना तो It needs rigorous, exercise. Rigorous बहुत मटेरियल्स हैं। इवन ना लास्ट 3 सेशन को आप जरा केयरफुली एग्जामिन करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हमें अब डर नहीं लगना चाहिए, जिस डर की बात अभी हम लोग कह रहे थे। How can this practice would be the fearless without dealing all these things, which is the necessary ingredient in these days practice, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको पहले आप लोग वर्कआउट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली एक फुल स्पीड में आ जाएंगे, क्योंकि मैं स्पीड पकड़ूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। Done, sir. Done. Thank you, sir. सिद्धिरामुलु सर, एग्जाम नेक्स्ट ईयर ही होगा। Yes, yes, sir. You are correct. Sir has planned things. Let Probably I am coming next week, Delhi. Probably I may come. So I meet the register AOR so that I can ascertain the request. और एक बात मैं बताऊं, ये एंजाइटी मैंने देखा है ग्रुप में, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि रिजल्ट कब आ रहा है, ये आ रहा है, एक ने बोल दिया कि चलो अब आ रहा है तब आ रहा है, उसके बाद एक लंबा डिबेट छिड़ जाता है। ऐसे लगता है ना कि कहीं ईचिंग हो रहा हो और आप एक बार खुजा लें और खुजाओ और खुजाओ और खुजाओ। सही बात। And everyone knows the result कि no one knows when the result will come. करेक्ट। क्योंकि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन किसी के पास है ही नहीं, वो तो नोटिफाई ही होना है। अल्टीमेट ट्रुथ। अजय जी आप म्यूटेड हैं। सर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, मैं ये कह रहा था। कर दीजिए। तो ये एंजाइटी होने की, एंजाइटी